उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। चाचा ने संभाला मैनपुरी की जीत का मोर्चा तो सीएम योगी ने संभाली मिल्कीपुर सीट। सीएम योगी का सीधा संदेश, बंटोगे तो कटोगे। चाचा का संदेश, भाजपा करती है बांटने की राजनीति। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। इस तैयारियों के बीच बड़े नेताओं ने अलग अलग सीटों पर खुद मोर्चा संभाल लिया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे जी जान से मिल्कीपुर जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल की सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव के कंधों पर है। साथ ही यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय को मझवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इन दिग्गजों के कंधों पर इन सीटों की जिम्मेदारी से उनकी शाख भी दांव पर लगी हुई है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद अयोध्या में विकास के नए आयाम लिखने की शुरुआत से लेकर राम मंदिर को लेकर आए फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के हो रहे विकास के दावों के बावजूद अयोध्या लोकसभा सीट हारने का झटका पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगा है। आइए बताते हैं कि मिल्कीपुर सीट की क्या है स्थिति। सीएम योगी आदित्यनाथ अब किसी भी हाल में इस सीट को अपने खाते में करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर मिल्कीपुर और कटहरी की जिम्मेदारी मिली है। मिल्कीपुर सीट अब हॉट सीट बन गई है। इस सीट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहाँ का 3 बार का दौरा कर करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिल्कीपुर को दे चुके हैं। सपा के नेता अखिलेश यादव लोकसभा में फैजाबाद सीट पर जीत के बाद अयोध्या की जीत के सांसद अवधेश प्रसाद की जीत की ट्रॉफी के रूप में हर जगह प्रस्तुत कर रहे हैं। अयोध्या की जीत से इंडिया गठबंधन के बड़े हुए मनोबल को कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में मिल्कीपुर सीट जीतना चाहते हैं। इसी कारण उनकी मेहनत लगातार जारी है। आइए बताते हैं कि करहल की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल पर कितनी और कैसे मजबूती से है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव को दी है। शिवपाल यादव ने साल 2017 के चुनाव के बाद अलग अलग होकर अपनी नई पार्टी बना ली थी। हालांकि साल 2022 में चुनाव के पहले नेताजी की कोशिश से सपा के साथ वापस आए। इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने नेताजी की मृत्यु के बाद उनके कंधे पर मैनपुरी की जिम्मेदारी दी थी। इसको लेकर शिवपाल ने बखूबी निभाई और मैनपुरी की सीट से बड़े मार्जिन से डिम्पल यादव को जिताया। फिर अखिलेश यादव ने उनके कंधों पर घोसी की भी जिम्मेदारी दे दी, जहाँ पर एक बार फिर सफल हुए और इस बार फिर सपा का गढ़ करहल की सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने भी दी है। जीत के लिए चाचा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आइए बताते हैं कि मझवा सीट पर अजय राय की प्रतिष्ठा कैसे दांव पर लगी है, जो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया अजय राय के कंधों पर मिर्जापुर की मझवा सीट की जिम्मेदारी दी है। हालांकि अभी इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ पाएगी या नहीं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों की डिमांड समाजवादी पार्टी से की है। इसमें मझवा सीट भी है। इसके प्रभारी अजय राय खुद हैं। मझवा सीट का प्रभारी बनने के बाद कयास इस बात से लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से अजय राय के परिवार से जुड़ा कोई सदस्य मैदान में उतर सकता है। मझवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बसपा का दबदबा रहा है। इस सीट पर 8 बार कांग्रेस, 5 बार बहुजन समाज पार्टी, 2 बार भाजपा को जीत मिली है। अगर इस सीट पर जाति समीकरणों की बात करें तो करीब 90,000 ब्राह्मण, 25,000 भूमिहार, दलित व बिंद करीब 60-60 हजार बताए जा रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने बसपा से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री सदल प्रसाद को पर्यवेक्षक भी बनाया है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता किसके सर पर ताज पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। अकेले अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 43,664 लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 19,964 आवास हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी अयोध्या के लिए स्वीकृत किए हैं, जिनमें मिल्कीपुर में 8,195 आवास ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं। तो साथ साथ हम लोगों ने यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 2,369 लाभार्थियों को आवास की सुविधा का लाभ प्रदान किया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के अंदर हर घर नल योजना के माध्यम से 1,184 राजस्व गांवों में आज
हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद करिए 2017 के पहले हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4,21,000 किसान आपके अयोध्या में लाभान्वित हो रहे हैं और जिन्हें अब तक 1,435 करोड़ रुपए राशि उनके खातों में जा चुकी है। आपके मिल्कीपुर के ही 94,549 किसान हैं जिनके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जनपद में 67,014 स्मार्टफोन और 26,974 टैबलेट अब तक युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं। तो 9,726 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्ड है, यह उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी 30,245 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार से 1,08,228 वृद्धजनों को, 54,529 निराश्रित महिलाओं को और 11,603 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधाएं डबल इंजन की सरकार यहां उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, आज आपके जनपद में 59 गौ आश्रय स्थल हैं जिनमें 12,600 से अधिक गोवंश संरक्षित किया जा रहा है। लगातार यहां पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भी 4,32,000 जो परिवार हैं इन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही, क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था। तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, तुष्टीकरण की हदों को पार कर रहे थे। आज तो हमारी अयोध्या और अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ हमारा ये जनपद आज देश और दुनिया की सुर्खियों में है। हर दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। सपा की सरकार होती थी तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो वह अन्य लोगों पर अत्याचार करवाने का कार्य करती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है।